तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफ़ी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि स्वतंत्रता दिवस से पहले पाकिस्तान से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। पाकिस्तान के आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर में सेना पर किया हमला, 3 जवान शहीद, मोदी अमित शाह को झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की गालीबाज बीजेपी नेता श्रीकांत त्यागी को हाईकोर्ट से झटका। हाईकोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार, अब जेल में ही सड़ेगा श्रीकांत त्यागी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की महंगाई के खिलाफ 17 अगस्त से पूरे देश में महंगाई चौपाल लगाएगी कांग्रेस पार्टी, भाजपा को झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की गौतम अडानी को मोदी सरकार ने दी जेट सिक्योरिटी सुरक्षा, तैनात रहेंगे 30 जवान, हर महीने 16 लाख रुपया होगा खर्च। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की केजरीवाल ने मोदी सरकार पर बोला हमला, कहा पिछले 75 सालों में कभी नहीं हुआ देश का ऐसा हाल जो मोदी सरकार नहीं दे पा रही है जवानों की पेंशन। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की शहनवाज हुसैन का वीडियो हुआ वायरल, बोले फ्लाइट पर चढ़ा तो मंत्री के तौर पर, लौटा तो मंत्रालय ही भंग हो गया। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो स्वतंत्रता दिवस से पहले पाकिस्तान से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। पाकिस्तानी आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर में सेना पर किया हमला, 3 जवान शहीद। जय दोस्तों आपको बता दें कि स्वतंत्रता दिवस से पहले पाकिस्तान से मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान के आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर के राजौरी इलाके में सेना पर हमला बोल दिया, जिसमें हमारे 3 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि एनकाउंटर में 2 आतंकी भी मारे गए हैं। जानकारी के मुताबिक ये हमला जम्मू कश्मीर के राजौरी से 25 किलोमीटर दूर एक सेना के बेस पर हुआ है। इस सेना के बेस में ये दोनों आतंकवादी घुसना चाहते थे, लेकिन आपको बता दें कि सेना ने इनको रोकने की कोशिश की, लेकिन ये नहीं माने, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। इस मुठभेड़ में आतंकवादियों ने 3 भारतीय जवानों को जान से मार दिया, जबकि एनकाउंटर जब सेना ने किया तो इसमें 2 आतंकी भी मारे गए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि स्वतंत्रता दिवस से पहले ये बड़ा हमला हुआ है, जिससे मोदी सरकार बुरी तरह से डर गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो महंगाई के खिलाफ देश भर में आंदोलन करेगी कांग्रेस पार्टी, 17 अगस्त को शुरू होगा आंदोलन, मोदी को झटका। या दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस देश में महंगाई के खिलाफ बड़ा आंदोलन छेड़ने जा रही है। पार्टी 17 से 23 अगस्त तक सभी विधानसभा क्षेत्रों के मंडलों, खुदरा बाजारों व अन्य स्थानों पर महंगाई चौपाल लगाएगी। हफ्ते भर चलने वाले इस आंदोलन का समापन 28 अगस्त को दिल्ली के रामलीला मैदान में महंगाई पे हल्ला बोल रैली के रूप में होगा। इससे पहले कांग्रेस ने 5 अगस्त को भी महंगाई के खिलाफ व्यापक प्रदर्शन किया था। उस समय राहुल गांधी समेत अनेक कांग्रेस नेताओं ने काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन में भाग लिया था। यह मुद्दा संसद में भी उठाया गया था। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इस आंदोलन के बारे में आज जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने हताशा में आकर कांग्रेस के 5 अगस्त के आंदोलन को काला जादू बताने का प्रयास किया। इस बात को दर्शाया कि भाजपा सरकार आसमान छूती महंगाई और बेरोजगारी पर अंकुश लगाने में नाकाम रही है। कांग्रेस महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ अपनी लड़ाई को आने वाले हफ्तों में तेज और करेगी। उन्होंने महंगाई चौपाल का समापन 28 अगस्त को रामलीला मैदान में महंगाई पर हल्ला बोल रैली के साथ करने का ऐलान किया है, जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अब बीजेपी का हाथ धोकर कांग्रेस पार्टी पीछे पड़ गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गौतम अडानी को मोदी सरकार ने दी जेट कैटेगरी की सुरक्षा, 30 जवान रहेंगे हर महीने तैनात। जब दोस्तों आपको बता दें कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के बाद अब अडानी समूह के मालिक गौतम अडानी को भी केंद्र सरकार ने जेट सिक्योरिटी देने का फैसला किया है। आईबी की थ्रेड परफेक्शन रिपोर्ट के आधार पर गृह मंत्रालय ने गौतम अडानी को जेट कैटेगरी की सुरक्षा देने का ऐलान किया। हालांकि गौतम अडानी सुरक्षा में आने वाले खर्चे का बोझ खुद उठाएंगे। पहले ही अपहरण और आतंकी हमले का 10 झेल चुके गौतम अडानी की सुरक्षा को लेकर आईबी की रिपोर्ट के बाद मोदी सरकार ने यह फैसला लिया है। आईबी की रिपोर्ट के बाद गृह मंत्रालय ने अडानी ग्रुप के चेयरमैन को ये सुरक्षा देने का फैसला किया। पिछले कुछ वर्षों से गौतम अडानी की संपत्ति में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी हो रही है। उनका नेटवर्थ $125 मिलियन पर पहुंच गया है। दुनिया के चौथे और एशिया के सबसे अमीर कारोबारी की सुरक्षा को लेकर ये चिंता जताई गई थी, जिसके बाद सरकार ने उन्हें सुरक्षा देने का फैसला किया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी को कोर्ट से झटका, जमानत देने से किया इनकार। जी दोस्तों आपको बता दें कि नोएडा की ग्रैंड ओमैक्स सोसाइटी में महिला से गाली गलौज करने वाले कथित बीजेपी नेता श्रीकांत त्यागी को कुछ अगले दिनों और रातों जेल में ही बितानी पड़ेंगी। दरअसल आपको बता दें कि ओमैक्स सोसाइटी में महिला के साथ छेड़छाड़ के आरोपी श्रीकांत त्यागी की जमानत अर्जी सूरजपुर कोर्ट ने खारिज कर दी है। अदालत ने थाने से श्रीकांत, संजय, राहुल और नकुल की धारा 420, 419, 482 में केस डायरी रिपोर्ट मंगवाई थी। आज वो रिपोर्ट भी नहीं आई। अब इसलिए अगली सुनवाई 16 अगस्त तक होगी। दरअसल आपको बता दें कि गिरफ्तार होने के बाद श्रीकांत त्यागी ने कोर्ट से बेल मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने
बेल देने से इनकार कर दिया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों, बड़ा झटका बीजेपी को लगा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो केजरीवाल ने मोदी सरकार पर बोला हमला, कहा पिछले 75 सालों में कभी नहीं हुआ देश का ऐसा हालात। जब दोस्तों आपको बता दें कि फ्री में मिलने वाली सुविधाओं के मुद्दे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए तीखा हमला बोला। गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सीएम केजरीवाल ने कहा कि आज़ादी के बाद से आज तक पहली बार ऐसा हुआ कि कोई सरकार ऐसा बोल रही है कि सैनिकों की पेंशन का पैसा हम नहीं दे पा रहे हैं। केजरीवाल ने पूछा कि आखिर ऐसा क्या होगा कि केंद्र सरकार सैनिकों की पेंशन देने की हालत में नहीं बची है। उन्होंने कहा है कि आज तक केंद्र की मोदी सरकार ने कभी ऐसा नहीं किया और जितनी भी केंद्र में सरकार आई सभी ने सैनिकों की पेंशन दी, लेकिन बीजेपी पहली सरकार है जो पेंशन नहीं दे पा रही है। आखिरकार इन लोगों ने देश को किस तरह से चलाया है, मोदी बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जम्मू कश्मीर में हर घर तिरंगा अभियान की धूम, शहीद फौजी औरंगजेब की मां ने फहराया झंडा। जय दोस्तों आपको बता दें कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए देश के प्रधानमंत्री द्वारा सभी भारतवासियों से हर घर तिरंगा अभियान में भाग लेते हुए देश के हर घर में राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अपील की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए डिस्प्ले फोटो को तिरंगा में बदलने के लिए सभी का उत्साह बढ़ाया। इसके बाद जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इस अभियान का असर दिख रहा है। इस बीच शौर्य चक्र से सम्मानित सिपाही और औरंगजेब की मां ने हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत के तहत बुधवार को जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती पुंछ जिले स्थित अपने घर पर तिरंगा फहराया। आपको बता दें कि 44 राष्ट्रीय राइफल के औरंगजेब की पुलवामा जिले में आतंकवादियों ने 14 जून 2018 को उस समय अपहरण करके हत्या कर दी थी, जब वह ईद मनाने के लिए अपने घर की ओर जा रहे थे। सिपाही औरंगजेब मेजर रोहित शुक्ला की उस टीम का हिस्सा थे जिसने हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी समीर टाइगर को भी मार दिया था। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अमातुल्ला खान को वक्फ बोर्ड चेयरमैन के पद से हटाने की एसीपी ने की मांग, एलजी को लिखी चिट्ठी। जब दोस्तों आपको बता दें कि भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने उपराज्यपाल सचिवालय को पत्र लिखकर मांग की कि आम आदमी पार्टी के विधायक अमातुल्ला खान को दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष पद से हटाया जाए। एसीपी ने कहा कि अमातुल्ला के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों में गवाहों को धमकाने से जांच में बाधा आ रही है। बता दें कि अमातुल्ला खान ओखला से आपके विधायक हैं। उन्होंने एक दिन पहले ट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री आप संयोजक अरविंद केजरीवाल से डरते हैं और उन्हें परेशान करने के लिए हम लोगों को टारगेट करते हैं। खान ने ट्वीट किया और लिखा कि मोदी जी अरविंद केजरीवाल से डरे हुए हैं और उन्हें परेशान करने के लिए लगातार उनके साथियों को निशाना बना रहे हैं, चाहे मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो या फिर मैं। लेकिन मोदी जी एक बात कान खोलकर सुन लो, हम डरने वाले नहीं हैं। न्यायपालिका और संविधान पर हमें पूरा भरोसा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कर्नाटक में हिंदू लड़के ने मुस्लिम लड़की से शादी करने के लिए किया विवाद, 2 लोगों की मौत, धारा 144 लागू। जब दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक के कोप्पल जिले में 2 गुटों में सांप्रदायिक हिंसा हो गई है, जिसमें 2 लोगों की मौत भी हो गई है, वहीं 6 अन्य लोग घायल हुए हैं। इस घटना के बाद यहां पर धारा 144 लागू कर दी गई है। दरअसल आपको बता दें कि स्थानीय पुलिस द्वारा दी गई सूचना के मुताबिक मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा है। शुरुआती जांच में मुस्लिम लड़की से प्यार करने वाले एक हिंदू युवक के कारण ये सांप्रदायिक हिंसा होने की बात सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कोप्पल जिले के हुली हैदर गांव का एक हिंदू लड़का एक मुस्लिम लड़की से प्यार करता था और मुहर्रम के एक कार्यक्रम के दौरान लड़की से मिलने पहुंचा था, लेकिन यहां दोनों के बीच किसी बात को लेकर बहस हो गई, जिसके बाद जल्दी दोनों समुदाय के अन्य कई लोग मौके पर पहुंच आए और कुछ देर तक बहस के बाद हिंसक झड़प गई। इसके बाद दोनों समुदाय के लोगों के बीच विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया और इस दौरान दोनों ओर से लाठी डंडे चले। इस घटना में 22 साल के पासा बल्ली और 60 साल के यन कप्पा तलावड़ की मौत हो गई है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार में सरकार गिरने का शहनवाज हुसैन को हुआ दुख, बोले फ्लाइट पर चढ़ा तो मंत्री था, लौटा तो मंत्रालय ही भंग हो गया। जब दोस्तों आपको बता दें कि राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता है। कल आप किसी बड़े मंत्रालय का जिम्मा संभाल रहे हों और अगले पल भी आप इस पद पर बने रहें, इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता। कुछ ऐसा ही भाजपा के वरिष्ठ नेता शहनवाज हुसैन के साथ बिहार में हुआ। दरअसल आपको बता दें कि बिहार में जब सियासी उठापटक चल रही थी तो शायद ही इस बात का किसी को अंदाजा था कि एकदम से एनडीए जेडीयू की सरकार गिर जाएगी। लेकिन जिस तरह से अपने विधायकों और सांसदों के साथ बैठक के बाद नीतीश कुमार ने एनडीए से अलग होने का ऐलान किया, उसके बाद भाजपा के नेता जो मंत्री पद पर थे उनका मंत्री पद चला गया। मंत्री पद जाने के बाद शहनवाज हुसैन का भी दर्द छलका। दरअसल आपको बता दें कि शहनवाज हुसैन ने कहा कि जब मैं जहाज में बैठा था तो प्रदेश
देश के उद्योग मंत्री के तौर पर बैठा था, लेकिन जब लैंड किया तो पता लगा कि मैं मंत्री नहीं हूँ, सरकारी बदल गई। शहनवाज हुसैन का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है और सोशल मीडिया पर उनके इस वीडियो के अलग अलग मीम्स भी बनने हैं। लोग मजाक उड़ा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि शहनवाज हुसैन दिल्ली में थे। वह वहाँ बतौर बिहार के उद्योग मंत्री के रूप में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने गए थे, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि उनका मंत्रालय भंग हो गया और बिहार में सरकार गिर गई।